श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानमति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यम, अर्थात सुन करके भी शुद्ध चैतन्य को, आत्मानम अति सुंदरम, अर्थात आत्मा अति सुंदर को, उपस्थे अत्यंत संसक्तो, अर्थात जननांग में अति आसक्त, मालिन्यम अधिगच्छति, अर्थात मलिनता को जाता है। तो यहाँ पर अब अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि व्यक्ति सुन करके भी इस शुद्ध चैतन्य आत्मा के विषय में, जो कि अति सुंदर है, तब भी यदि वह जननांग में अति आसक्त है तो मलिनता को ही वह जाएगा। तो मूलतः यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो सर्वोच्च ज्ञान है, ये जो श्रेष्ठ ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए हमको आसक्तियों से बचना होता है। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति है उसमें ब्रह्मचर्य को एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है कि जो व्यक्ति जो है अपनी काम वासना को नियंत्रित कर लेता है, वह जो है वह श्रेष्ठ ज्ञान को पाने में फिर सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि जो ये अपनी काम वासना पर नियंत्रण है, जो जननांगों में आसक्ति है, उससे जो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसमें बहुत धीरता है वास्तव में। क्योंकि ये जो काम वासना की भावना होती है ये अत्यंत शक्तिशाली है, और जो ये काम वासना की भावना है, ये एक प्रकार से आप देखिए कि जो परम आनंद है उसको प्राप्त करने का एक शॉर्टकट हमको ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है कि वो जो परम आनंद है उसको यदि आप प्राप्त करना चाहें तो आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह ही कारण है कि लोग जो होते हैं वह हस्तमैथुन करते हैं, और क्योंकि हस्तमैथुन करने के लिए आपको किसी अन्य की आवश्यकता भी नहीं है, वह तो आप ऐसे ही स्वयं ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो ईश्वर ने जो है आपको फंसाने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए जो है आपको ये एक साधन प्रदान किया हुआ है। किंतु आप देखिए कि ये जो क्रिया होती है, इससे जो आनंद आपको प्राप्त होता है वह केवल कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ क्षणों के लिए केवल। और इन कुछ क्षणों के आनंद में जो है हम अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो परम आनंद है वह तो असीम है, और ये आनंद जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है, किंतु हम उस आनंद को ना प्राप्त करके केवल उसकी एक छोटी सी बूंद को ले लेते हैं और फंस जाते हैं वास्तव में। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ श्लोकों में भी सीखा है कि धीरता का एक बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए, तभी जो है वह इस परम सत्य को जानने में सक्षम हो पाता है कि किस प्रकार से ये जो संसार है यह वास्तव में मेरी आसक्तियों से या मेरी धारणाओं के द्वारा ही वास्तव में चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम धारणा बनाते हैं उसके जो परिणाम होते हैं उनको आने में थोड़ा समय लगता है, और यदि हमारे भीतर धैर्य नहीं है तो हम जो है शीघ्रता करेंगे और उस शीघ्रता के चक्कर में सब बिगाड़ लेंगे। तो ये जो जननांगों में आसक्ति है ये भी वास्तव में उसी का एक सूक्ष्म रूप है कि जो परम आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, और जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वह उस परम आनंद को इन जननांगों के द्वारा प्राप्त कर लेगा। वह यही सोचेगा कि मुझे फटाफट मिल जाए। जैसे कहते हैं ना कि मुझे जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। ये जैसे कहा जाता है कि शीघ्रता का जो कार्य होता है वह कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ऐसे कहा जाता है। तो जो शीघ्रता करता है वह वास्तव में अपनी ही हानि कर रहा होता है वह। क्यों? क्योंकि वह उस धीरता को विकसित नहीं कर पा रहा होता है। तो वह धीरता को विकसित करना जो है वह कुंजी है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति वास्तव में परम सत्य को अनुभव कर सके कि कैसे ये संसार मेरी आसक्तियों द्वारा उत्पन्न हो रहा है, कि जो आपने आसक्तियाँ की हैं उनके द्वारा उनके फल आपको मिलेंगे आगे।
जो कर्म होता है वह आसक्तियों द्वारा ही होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो पुरुष होता है उसका कार्य केवल आसक्ति करना होता है, वह केवल आसक्ति करता है। क्रियाएं जो हैं वह प्रकृति में होती हैं फिर पुरुष की आसक्ति के द्वारा। तो वो जो क्रियाएं होंगी वह धीरे धीरे होंगी, तो आपकी आसक्ति का जो परिणाम है वह धीरे धीरे ही आएगा, किंतु आएगा अवश्य। परंतु हम उतना लंबे समय तक अपना ध्यान जो है अपनी आसक्तियों पर रखते ही नहीं कि हम उन प्रभावों को देख सकें और जान सकें। हम जो है शीघ्रता में लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर लें। कोई भी जो अनुचित आसक्ति है उसके द्वारा आ रहा जो अनुचित परिणाम है, हम सोचते हैं कि अपने प्रयास से जो है हम इस अनुचित परिणाम से बच सकते हैं, जबकि हम वो बच नहीं सकते हैं, वो तो आना ही है। धीरे धीरे जैसे घूम फिर के वो आएगा ही हमारे लिए, परंतु हम जो है अधीर हो जाते हैं और इस कारण से जो है हम इस बात को अनुभव ही नहीं कर पाते। हम इतना अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते कि हम इतने लंबे अंतराल में देख सकें कि अच्छा वो जो आसक्ति मैंने उस समय पे की थी उसका परिणाम देखो क्या आया। वो धीरता हमारे भीतर आती नहीं। किंतु इस धीरता को उत्पन्न करने का जो एक लक्षण है वह यही है कि आपकी जो है आपकी काम वासना पर जो है आपका नियंत्रण हो जाए। क्योंकि वो जो बल होता है, काम वासना का जो बल होता है वो अत्यंत शक्तिशाली होता है, और उस पर यदि कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले तो आप ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति में अत्यंत धीरता विकसित हो चुकी है। तो इसलिए ये जो काम वासना का जो सुख होता है ये वास्तव में हमको मूर्ख बनाने के लिए है। ईश्वर ने हमको ऐसे ही दिया ताकि वो हमारी परीक्षा ले सकें, अच्छा देखें तो सही इसमें कितनी धीरता है। तो जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है वह इतनी धीरता विकसित कर सकता है कि संपूर्ण सत्य को जान सके। परंतु ये हमारे साथ होता ही नहीं, हम इस बात को कर ही नहीं पाते। अधिकांश लोग जो होते हैं वह इसी प्रकार से काम वासना के ही चक्कर में फंस जाते हैं। तो व्यक्ति को यदि आप शुद्ध चैतन्य आत्मा की सुंदरता के विषय में बता भी दें कि देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए परम आनंद है, वो बता भी दें, तो भी जो है व्यक्ति जो आसक्त है, अत्यंत आसक्त है, जिसमें धीरता नहीं है, वह मलिनता को ही चला जाएगा। वह उस छोटे से सुख के चक्कर में ही पड़ जाएगा और जो आनंद का विशाल समुद्र है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये विचार यहाँ पर अष्टावक्र जो है वह जनक महाराज से कह रहे हैं। तो इसलिए आप भी समझिए कि यदि व्यक्ति ने ये जननांगों की आसक्ति या अपनी काम वासना पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जो कि ब्रह्मचर्य कहा जाता है जिसको, यदि उसने वो कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने लगभग सत्य को लगभग प्राप्त कर ही लिया, क्योंकि उसने वो धीरता प्राप्त कर ली है जिसके द्वारा वह फिर परम सत्य को समझ सकेगा। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।